जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया है। अमेरिका की आर्मी के बाहर निकलने के बाद तालिबान ने बड़ी तेजी से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों पर कब्जा किया और कल प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करते हुए तालिबान ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि अफगानिस्तान का नाम भी बदला जाएगा, शरिया कानून लागू कर दिया गया है। अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, जब भी तालिबान का नाम आता है, अमेरिका का नाम जरूर आता है और एक नाम और बहुत ज्यादा जिक्र में होता है, वो है दोहा एग्रीमेंट। ये वही एग्रीमेंट है जिसके तहत अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान के बाहर गई और अफगानिस्तान से अमेरिका की आर्मी बाहर जाते ही तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। तो दोहा एग्रीमेंट था क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं दोहा एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, 29 फरवरी 2020 अमेरिका और तालिबान के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है कतर की कैपिटल दोहा में, जिसको नाम दिया गया यूएस तालिबान डील। तलीकुली भाषा में उसको दोहा एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और ऑफिशियली इस दोहा एग्रीमेंट का जो टाइटल था वो था एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल मुल्क नहीं है। खासकर 9/11 होने के बाद जब अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर गई तो अफगानिस्तान में और अमेरिका के जो आर्मी थी उनके बीच अक्सर झड़पें होती थीं। तालिबान के फाइटर्स तोरा बोरा की पहाड़ियों के गुफाओं वगैरह में रहते थे। तो अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में 29 February 2020 को एक एग्रीमेंट साइन होता है। द डील वॉज सपोर्टेड बाई चाइना, Russia and Pakistan and unanimously endorsed by the UN Security Council, although it did not involve the government of Afghanistan. लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो यूएस तालिबान डील हुआ, इसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तालिबान एक ग्रुप है, जैसा कि आप लोगों को पता है। आप लोगों को अगर सोवियत अफगान वॉर याद होगा जो कि 1979 से लेकर 1989 तक चला, तालिबान पिक्चर में आया, तो तालिबान और अमेरिका के बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। इस यूएस तालिबान डील को, इस दोहा एग्रीमेंट को सपोर्ट किया चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस डील को अनएनिमसली इंडोर्समेंट मिली, क्योंकि बट ऑब्वियस है जहां पर अमेरिका है वहां पर यूएन सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये डील जो है वो डील किनके बीच में हुआ और क्यों हुआ। अब थोड़ा सा पहले ब्रीफ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये सब शुरुआत कैसे होती है। आप लोगों को पता है कि 9/11 का अटैक हुआ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। उसके एक हफ्ते के बाद अमेरिका की आर्मी एंटर करती है अफगानिस्तान के अंदर। क्यों एंटर करती है? अलकायदा को मजा चखाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने एक नैरेटिव बिल्डअप किया था कि 9/11 का अटैक ओसामा बिन लादेन ने किया। ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का फाउंडर था, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी उतारी, ठीक है। यूएसए वॉर इन अफगानिस्तान इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट वॉर इन इट्स हिस्ट्री। 19 साल तक, 2001 से लेकर 2020 तक अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान में रही और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा वॉर माना जाता है। अब देखिए, अमेरिका के लिए शर्म की बात भी है। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क, अफगानिस्तान, तालिबान के कितने फाइटर्स होंगे, अलकायदा के कितने फाइटर्स होंगे? 70,000, 80,000, 1 लाख। मतलब इतनी बड़ी आर्मी, सुपर पावर कंट्री, मिलिट्री सुपर पावर कंट्री, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खर्च कर डाली, मगर तालिबान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। तो एक बात आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग बहुत डेप्थ में जाकर इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि अमेरिका का ये जो अफगानिस्तान में अपनी 19 साल आर्मी छोड़ना था, वो सिर्फ एक तरह का नैरेटिव था। वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड को दिखाना था कि देखो भैया, हम पर हमला हुआ, इसीलिए हम लोगों ने रिटेलिएशन के तौर पर 19 साल अफगानिस्तान में अपनी आर्मी खड़ा कर दी। मतलब एक ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका को पता नहीं कितने 15-16 साल लग गए। तो क्या फायदा ऐसी सुपर पावर होने का, क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी होने का? तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी खर्च कर दी और करीब करीब 3500 अमेरिकन सोल्जर मारे गए इस 19 साल में। बदले में अफगानिस्तान के हजारों लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए, सोल्जर्स मारे गए।
After all these, the Taliban is at its strongest moment since the US launched the war. It now control half of the country, mainly in its hinterland. देखिए अफगानिस्तान में ना तोरा बोरा की पहाड़ियां हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियां एक तरह की ऐसी पहाड़ी है जो कि शहरी इलाके को और गांव के इलाके को अलग अलग करती है। तो मेनली शहरी इलाकों पर उस वक्त यूएस की आर्मी का कब्जा था 19 साल तक, और गुफाओं में खासकर जो रूरल एरिया है वहां पर कब्जा था अफगानिस्तान के तालिबानी फाइटर्स का। The war had entered into a stalemate long ago and the US failed to turn it around despite both American President Barack Hussein Obama and Donald Trump having sent additional troops. अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए नए नए प्रेसिडेंट जब आए, जब बराक हुसैन ओबामा आया तो उन्होंने और एडिशनल ट्रूप भेजा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने और ट्रूप्स भेजा, मगर ये तालिबान को हरा नहीं पाए। ठीक है, तो अमेरिका ने जब मान लीजिए 2 से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खर्च कर दी तो अमेरिका को लगा कि अफगानिस्तान में रहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट ऑफ द अफगानिस्तान। इसीलिए अमेरिका अब इस फैक्ट पर आया है, अमेरिका इस पॉइंट पर आया कि हमें अफगानिस्तान लीव करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए 19 साल 19 ईयर्स आप लगा दिए, आप 70,000 फाइटर्स न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। आपके पास तो विश्व के पता नहीं कितने बड़े बड़े फाइटर जेट हैं, आपकी मशीनरी कितनी हैवी है। कहा जाता है कि जब अमेरिका की आर्मी चलती है तो उनकी जो मशीनरी होती है, उनका जो एक्लामेटाइजेशन सपोर्ट होता है, उनकी जो आर्टिलरी सपोर्ट होती है वो बहुत भारी होती है। तो फिर क्या फायदा। ओके, अब एक सवाल उठता है कि ये जो यूएस तालिबान पैक्ट है जिसको कि हम लोग दोहा एग्रीमेंट कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। पहला, ट्रूप्स विड्रॉल। द यूएस विल विड्रॉ डाउन टू 8,600 ट्रूप्स इन 135 days from the present 14,000 troops and all troops will be out within 14 months। देखिए 29 Feb 2020 को यूएस तालिबान पैक्ट साइन होता है, जिसमें यूएसए कहता है कि 29 फरवरी 2020 से आने वाले, ठीक है, से आगे जब वक्त बढ़ेगा तो धीरे धीरे अमेरिका की जो आर्मी है वो अफगानिस्तान को लीव करेगी। एक साथ नहीं करेगी, धीरे धीरे लीव करेगी। 29 फरवरी तक 14,000 की आर्मी अमेरिका की अफगानिस्तान में थी। ठीक है, 135 दिन में 8600 आर्मी वो विड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे करते करते 14 महीने के अंदर अंदर अमेरिका की पूरी आर्मी लीव कर देगी अफगानिस्तान को। द अलायंस एंड इट्स पार्टनर इन अफगान सिक्योरिटी मिशन नोन एज रिसोल्यूट वुड रिड्यूस देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन द कंट्री in recognition of the new agreement. At present, Resolute consists of 17,000 troops from 39 countries. अफगानिस्तान में सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका के प्रभाव से करीब करीब 39 कंट्रीज ने मिलाकर अपनी 17,000 की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान में रखी थी धीरे धीरे, जिनको रिसोल्यूट कहा जाता था। अमेरिका की आर्मी भी बाहर जाएगी और ये रिसोल्यूट फोर्सेस भी बाहर जाएंगे। सिर्फ अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान में प्रेजेंट नहीं थी दोस्तों, यूके की भी थी और बाकी सारी कंट्रीज की भी थी, तो जिनको रिसोल्यूट कहा जाता था। तो जो टोटल 39 कंट्रीज की आर्मी वहां पर थी उनको रिसोल्यूट कहा जाता था, वो भी धीरे धीरे कर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी। तालिबान कमिटमेंट, तालिबान विल नॉट अलाउ एनी ऑफ इट मेंबर्स, अदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स इंक्लूडिंग अल-कायदा टू यूज द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान टू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, डज नॉट इंक्लूड इंडिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से ये कहा, तालिबान से ये कहा कि हम अपनी आर्मी 14 महीने में पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अफगानिस्तान की जमीन किसी भी आतंकवादी संगठन को नहीं दोगे, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने नहीं दोगे, इंक्लूडिंग अलकायदा। अलकायदा को भी ये जमीन, इस जमीन की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करने दोगे आतंकवादी गतिविधियों के लिए, जिससे कि अमेरिका को खतरा हो या अमेरिका के किसी भी एलाइज मेंबर को खतरा हो जो अमेरिका के सहयोगी हैं। इसमें हिंदुस्तान नहीं आता है। लेकिन तालिबान ने पहले ही कह दिया है कि हमें हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़कर अफगानिस्तान में पैसे खर्च किए हैं, अफगानिस्तान की सड़कें बनवाई हैं, डैम बनवाए हैं, पार्लियामेंट हाउसेस बनवाई हैं। कश्मीर का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का है, वो आपस में समझे। हम इंडिया से किसी भी तरह का बैर नहीं चाहते हैं। Intra-Afghan negotiation, Taliban would engage with Kabul government directly from March 10th to find a lasting solution to the civil war। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर तालिबान कंट्रोल करता अफगानिस्तान को तो अफगान की गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ता देश,
जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल इन्होंने रिलीज कर दिया। तो अफगानिस्तान ने कहा था, तालिबान ने कहा था कि 10 मार्च से हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करेंगे ताकि ये सिविल वॉर खत्म हो, मिलकर देश चलाया जाए। सैंक्शन रिमूवल, UN sanctions on Taliban leaders to be removed by the 3 months by May 29th and US sanction by August 27। ये भी इस पैक्ट में था कि UN ने जो सैंक्शन लगा के रखा है तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स पर, उनको 3 महीने के अंदर अंदर मतलब 29 फरवरी से लेकर 29 मई मतलब 29 मई तक रिमूव कर दिया जाएगा। और अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया है तालिबान लीडर्स के ऊपर, जो उनको आतंकवादी करार दे दिया है, 27 अगस्त तक अमेरिका भी अपनी सैंक्शन को रिमूव कर देगी। लेकिन देखिए अभी तक 27 अगस्त आया नहीं है और तालिबान ने कब्जा कर लिया है पूरे अफगानिस्तान में। प्रिजनर रिलीज, up to 5,000 imprisoned Taliban and up to 1,000 prisoners from the other side held by Taliban will be released by March 10, which is when intra-Afghan negotiations are supposed to start in Oslo। 5,000 तालिबानी जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, वो छोड़े जाएंगे। इसके अलावा 1,000 प्रिजनर जो कि तालिबान के द्वारा हेल्ड किए गए हैं उनको छोड़ा जाएगा 10 मार्च तक। और ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, वहां पर इंट्रा अफगान नेगोशिएशन होने की संभावना है। सीज फायर, द एग्रीमेंट स्टेट्स सीज फायर विल बी सिंपली एन आइटम ऑन द एजेंडा व्हेन इंट्रा अफगान talks start and indicates actual ceasefire will come with the completion of an Afghan political agreement। और जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई करार हो जाएगा ओस्लो में, दैट इज द इंट्रा अफगान नेगोशिएशन, तो फिर सीज फायर हो जाएगा, देश में शांति हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए अमेरिका का भरोसा कभी कोई नहीं करता है, बिकॉज अमेरिका इज अ कंट्री जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीती है। आज अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया, शरिया लागू हो गया, अब वो जो जाहिल हैं तालिबान, वो जहन्नम बना के रख देंगे पूरे के पूरे अफगानिस्तान को, और अमेरिका देखती रह जाएगी, अमेरिका देखती रह जाएगी। ठीक है, कल कहा गया है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया जो बाइडेन को कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार है कि अमेरिका के रहते, जिन्होंने 19 साल तक अपनी ट्रूप्स अफगानिस्तान में बिठा कर रखी, उनके रहते तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को छोड़कर भागना पड़ा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ये था दोहा एग्रीमेंट, लेकिन अल्टीमेटली इस दोहा एग्रीमेंट का कोई मतलब हुआ नहीं। अमेरिका को वैसे भी अपनी आर्मी बाहर निकालनी थी, अमेरिका ने निकाला। अब आने वाले भविष्य में देखते हैं कि क्या होता है, कि तालिबान किस तरह रिएक्ट करता है, कि तालिबान की गवर्नमेंट को कौन रिकॉग्निशन देता है, कौन नहीं देता है। लेट्स सी। तो उम्मीद है दोहा एग्रीमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।